प्रणाम पंडित जी। आइए आइए बैठ। जय हो जजमान, जय हो जजमान। कहिए कैसे आना? बगल में पूजा चल रहा था, मैं सोचा कि आपसे भी काम करने वाली महिला नहीं आ रही है, बहुत धंधा। ऐसी बात नहीं है पंडित जी, वो बहुत ही गुजारे किसी भी नहीं है, इसीलिए उसे काम पर आने को दे दीजिएगा। बहुत समझ में आया करके आती हूँ, आपके घर का सफाई करती हूँ, ये इसी वजह से राहु केतु शनि का प्रवेश होता है, और यही वही कारण है जो आप ये करते हैं। हाँ, हम लोगों ने भी कुछ समझ में आ रहा। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम सेठ जी। अरे काम नहीं, मेरा मन हो जा रहा। इधर आओ, कुछ बात कर। हाँ सेठ जी बोलिए, क्या बात है? गरीब आदमी पूजा पाठ क्यों करते? जिससे तुम्हें काम पर आने में देरी हो जाती। हम आपकी इतनी सुंदर हवेली में काम करने आते हैं तो पूजा पाठ करके आने में हमको संतुष्टि महसूस होता है। संतुष्ट होती हो या सेठ जी को भिखारी बनाना चाहती हो? ये आप क्या बोल रहे हैं पंडित जी? सही बोल रहे हो। हम तो सेठ जी के लिए हमेशा खुशहाल रहने का ही तपस्या करते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा चल रहा, शनि का प्रवेश कर गया। सुनो काम नहीं, तुम्हें काम करना है तो पूजा पाठ छोड़कर सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक काम करना पड़ेगा। मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो जा सकते। सेठ जी सही बोल रहे हैं, तुम्हें अपना सोच समझ के फैसला सुनाना है। आप ठीक ही बोल रहे हैं सेठ जी, सिर्फ पूजा पाठ करने से पेट नहीं भरेगा, कर्म भी तो पूजा है। हम पूजा पाठ छोड़ के आपका काम करेंगे। काम नहीं, सेठ जी के यहाँ सब उलट पुलट हो रहा है। लगता है काम हो रहा है। सेठ, काम वाली, अब पंडित जी, तीनों माया जी के बॉस में हो गया। चलो अब हम लोग जाके माया जी को ये बात का खुशखबरी पहुंचाएंगे। हाँ, अब सोच चलना पड़ेगा। के छुट्टी देखना पड़ेगा। हाँ, देखना पड़ेगा। सच बोल रहे हैं या झूठ? हाँ, देखना तो पड़ेगा। चल अरे करंट जैसे झटका मारता है, लगता है कि जल के भस्म हो जाएंगे। ऐसा? हाँ। अच्छा हम देखते हैं। ये तो बुझाता है किसी जल जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे। चलो भागो, तो जल के भस्म हो जाएगा। अब सोच चलना पड़ेगा। क्यों परेशान हो बहन? प्रणाम भैया। खुश रहिए, खुश रहिए। आप ही इस मुसीबत भरी परीक्षा से हमें उबार सकते हैं। ईश्वर सबकी समस्या को हल करता है बहन, समस्या से घबराना नहीं चाहिए। सुख दुख तो जीवन का दो किनारा है। देखो, खुशी की तो बात यह है कि भगवान ने तुम्हारी पुकार सुन ली और उस समस्या का समाधान के लिए ही तुम्हारे पास भेजे हैं। हमारे काम वाले सेठ जी पूजा पाठ करने के लिए हमको मना किए हैं,
अब कुछ समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं? मना कर दिए तो कोई बात नहीं। आज तुम नजर डालकर इस पूरे संसार पर देखोगी तो संसार ही समस्याओं से जूझ रहा है, और जूझने का कारण एक ही है बहन, कि मूल स्वरूप को हम लोग भूल गए हैं और उसे समझ नहीं पा रहे। तो पहले अपने आप को समझना होगा कि मैं कौन हूं। तो मैं शरीर नहीं, शरीर को चराने वाला एक चेतन शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, जो ज्योति स्वरूप है। और परमपिता परमात्मा शिव बाबा भी दिव्य ज्योति स्वरूप हैं। और जब अपने को आत्मा निश्चय कर उस परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करते हैं तो उनसे सारी शक्तियां हमें प्रदान होने लगता है। उसके फलस्वरूप हमारा मन भी शांत होता है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, और जितनी परेशानियां हैं वो हमसे दूर भागते हुए चला जाता है। तो जिससे स्व का भी कल्याण होता है, हमारे परिवार का भी कल्याण होता है, और उससे पूरी समाज का कल्याण होता है। याद ईश्वर का वो मंत्र है कि जैसे ही हम उसको अपना बनाकर याद करते हैं तो वो भी हमको याद करता है, और उसकी याद में ही हमारी सारी परेशानियों का समाधान होता है। तो हम यही कहेंगे कि नित्य सुबह उठते हुए उस परमपिता परमात्मा शिव बाबा हैं, जो ज्योति स्वरूप हैं, उनको हम ध्यान करें। और ध्यान करते हुए मन में 7 बार एक स्लोगन मैं बता रहा हूं, उसको मन ही मन दोहराएंगे कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। ऐसी स्लोगन को 7 बार हम दोहराएंगे तो उनसे शक्तियां हमारे अंदर आने लगेगा और सारी परेशानियों से हम मुक्त हो जाएंगे और हम खुशहाल हो। अब समझ में सब कुछ आ गया। आप मेरे समस्या का हल कर दीजिए। प्रणाम भैया। हमें बचा लीजिए देवी मैया, नहीं तो हम लोग जल के भस्म हो जाएंगे। कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरे नमूनों को भस्म करने की हिम्मत की? सुनो माया, एक कामनी शिव बाबा की बच्ची, तुम इसे माया की जाल में नहीं बांध सकती, क्योंकि जिसके सर पर शिव बाबा का हाथ हो, दुनिया की कोई भी शक्ति उसे बिगाड़ नहीं सकती। जब जब इस संसार रूपी नैया माया की जाल में फंसकर डूबने लगती है तो स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस धरा पर अवतरित होकर माया की जाल को खत्म कर आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना करते हैं और सतयुग लाने का कार्य करते हैं। इसलिए माया, तुम जल्द ही दूर हो जाओ, नहीं तो मेरा तीसरा नेत्र खुलेगा तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे।